नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नए अपडेट के साथ। कर्नाटक में भाजपा को सत्ता दिलाने वाले येदियुरप्पा की कुर्सी जा चुकी है, लेकिन उनके ही करीबी बसवराज बोम्मई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। बोम्मई ने आज ही कुछ देर पहले सीएम पद की शपथ ली। खबर है कि बोम्मई के साथ में कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री पद भी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की रेस में मंत्री मुरुगेश निरानी का नाम सबसे आगे चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह मुरुगेश को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि लिंगायत समुदाय से ही कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा और बसवराज बोम्मई राज्य के अगले सीएम चुने गए हैं। दरअसल इससे पहले येदियुरप्पा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने राज्य में पार्टी की सरकार बनाई थी, इसी का इनाम उन्हें मिला था। हालांकि उनका कार्यकाल 1 साल का था, पर उन्होंने 2 साल तक काम किया और फिर मुख्यमंत्री बदलने की मांग के बीच इस्तीफा दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने बसवराज के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। कर्नाटक में बसवराज के साथ 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कर्नाटक में इससे पहले 22 नेता मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इनमें से 3 ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। चलिए अब बसवराज बोम्मई के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने कब और कैसे अपने राजनीति का दौर शुरू किया था। लेकिन इसी के साथ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 1960 में जन्मे बसवराज बोम्मई ने जनता दल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उनके पिता भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि 2008 में बसवराज ने जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इसके बाद से पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया। वो पहले राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। येदियुरप्पा सरकार में भी वो गृह मंत्री थे। बोम्मई पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह से की थी। इसके बाद वो 2 बार एमएलसी और 3 बार विधायक रहे। इसी के साथ उन्हें हावेरी के शिग्गांव में भारत की पहली 100% पाइप सिंचाई परियोजना को लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। अगर ये कहा जाए कि येदियुरप्पा के साथ अच्छे रिश्तों के चलते ही बोम्मई सीएम पद तक पहुंचे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने पिता की तरह बोम्मई को पूरे राज्य में लोग नहीं जानते थे। साथ ही उनके अपने विधानसभा क्षेत्र और आसपास के इलाकों के अलावा ज्यादा पकड़ भी नहीं थी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि बसवराज बोम्मई को ही अगला मुख्यमंत्री बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। दरअसल बोम्मई लिंगायत समुदाय के नेता हैं। इस समुदाय की कर्नाटक में 17% आबादी है और 224 में से 100 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। ये भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं और पिछली बार 55 विधायक इसी समुदाय से चुने गए थे। येदियुरप्पा पर 2011 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। 2012 में उन्होंने भाजपा से अलग होकर कर्नाटक जनता पक्ष नाम की पार्टी बनाई और 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को सीधी चुनौती दी। इसका असर कुछ यूं देखने को मिला कि लिंगायत वोटर बढ़ गए और भाजपा को 70 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें महज 40 सीटें ही मिली। वहीं उनका वोट शेयर भी घट गया। वहीं जब येदियुरप्पा पार्टी में लौटे तो भाजपा को फायदा हुआ और उसने 2018 के चुनाव में 104 सीटें जीत ली। ये एक बड़ी वजह है कि इस बार लिंगायत समुदाय से ही बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री चुना गया। इसके साथ ही बोम्मई को येदियुरप्पा का भरोसेमंद माना जाता है। गृह मंत्री होने के नाते सरकार में उनकी नंबर 2 की हैसियत रही। मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले बोम्मई ने येदियुरप्पा से मुलाकात की, जो करीब 20 मिनट चली। जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो येदियुरप्पा ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा। येदियुरप्पा एक बार पार्टी से बगावत कर चुके हैं। ऐसे में अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पसंद पर मुहर लगने से पार्टी में टूट का डर नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।